लोकसभा चुनाव का पहले फेज का इलेक्शन शुरू हो गया है। लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए सुबह से ही जहां जहां पे भी बूथ बने हुए वहां वहां पहुंच रहे हैं। और हम जम्मू से इस समय हीरानगर पहुंच गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मुकेश जी सांबा से हमें हम अपने साथ लेकर आए हैं। और यहाँ पर कुछ सीनियर लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बूथ की अगर हमें तस्वीरें दिखा दें हमारे सहयोगी, तो वहां पर काफी लाइन लगी हुई है। काफी सारे लोग जो हैं, युवा जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो वहां पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस दफा हवा किसकी है, इस दफा किसकी हवा। तो आप अपना नाम बताएंगे? दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत जी, आप जम्मू से हैं कि? मैं हीरानगर से हूँ, लेकिन मैं रहता जम्मू में हूँ। अच्छा, स्पेशली इसीलिए वोट डालने के लिए यहाँ पे। इस दफा किसकी हवा है? इस दफा वही बीजेपी की हवा है। क्योंकि बीजेपी मोदी जो है, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, डेफिनेटली। उसने लोग चाहे 100 बातें करें कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस 10 साल के टेन्योर में उसने जो किया है, इंडिया की जो पोजीशन थी वर्ल्ड में है, उस पर जितना फर्क पड़ा है, ये एक कॉमन मैन को शायद समझ ना लगे, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा आदमी है उसको पता चलता है कि इंडिया की पोजीशन इस वक्त वर्ल्ड में क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। हमारे थोड़े बंदे फंसे हुए थे, इधर से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया है, लड़ाई बंद हो गई, सीज फायर हो गया, हमारे बंदे वापस आए, उसके बाद लड़ाई दोबारा शुरू हुई। ये है इंडिया की। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपने बोला कि हमने वोट दिया मोदी जी को। कैंडिडेट को वोट दिया कि मोदी जी को वोट दिया? हमने मोदी जी को वोट। कैंडिडेट बिल्कुल, कैंडिडेट को भी दिया। कैंडिडेट पसंद नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हमने जहाँ से लोगों से कुछ जैसे हमने लोगों से कुछ बात की, लोगों ने बोला कि हमने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, हमने दिया मोदी जी को। मेरी बात सुनो। कोई भी चीज होती है वो उसका जो हेड होता है, हेड की कोई भी पॉलिसी जो है, दैट इज बीइंग टेकन अप बाय द यूनियर्स। ठीक है ना? अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखो, ही इज इन द पीएम ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर आउट होता है तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही ऑफिशिएट्स एज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जो काम उन्होंने हमारी स्टेट में करवाए हैं, ठीक है, वो लोगों के बीच ज्यादा नहीं आ सकते हैं और रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि टाइमिंग उन्होंने पूरे इलाके को देनी है, साथ में पीएमओ ऑफिस को भी देनी है। दैट इज अ बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसलिए थोड़े बहुत लोग जो उनसे नाराज हैं कि वो यहाँ पे आते नहीं है, यहाँ पे ये नहीं करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, डेवलपमेंट का देखा जाए, तो डेवलपमेंट जो है वो ठीक ठाक डेवलपमेंट है हमारी स्टेट। आप खुश हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। रणजीत सिंह। अच्छा, रणजीत सिंह जी, इस दफा आपको क्या लग रहा है किसकी हवा है? हवा किसकी है? बीजेपी की हवा है, चल रही है सिर्फ बीजेपी? बीजेपी की। तो वोट आप प्रधानमंत्री मोदी को डाल रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह? जितेंद्र सिंह को भी डाल रहे हैं, मोदी को भी डाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो फिर इसको डालना पड़ेगा, जितेंद्र सिंह को। अच्छा, जितेंद्र सिंह को तो जिताना ही पड़ेगा, तो उसी को वोट डाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। मतलब उनको अगर मोदी को बनाना है प्रधानमंत्री तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जितवाना है। आप ये कह रहे हैं? पहली बार वोट किया आपने? पहली बार नाराजगी यहाँ पर कोई नाराज नहीं है। कुछ कांग्रेसी लोग होते हैं या दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, वो प्रोपोगंडा करते हैं, जिसको मैंने वही प्रोपोगंडा 2-4 आदमी लेकर उड़ा देते हैं, और क्या, कुछ नहीं। वोट तो जाएगा जितेंद्र सिंह जाएगा। मतलब हीरानगर पूरा जो है वो खिलाफ भी होते हैं। 70% अगर बीजेपी का वोट है तो 20% का भी है। यहाँ पे किस तरह का माहौल है? माहौल बीजेपी के चल रहा है। लोग आ रहे हैं वोट डालने? वो बहुत काफी मात्रा में लोग आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा उतरा ही नहीं है। यहाँ कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, अच्छा, अपना नाम बताओगे? मेरा नाम BL कांडले। अच्छा, इस दफा यहाँ किसकी हवा है? इस बार जहाँ पर लाल सिंह जी की हवा चल रही है। सिर्फ लाल सिंह? हमारी तो तूफान है, तूफान। अच्छा। और जो 100 साल के ये पेड़ उतरा था, जब तूफान आता ना, वो उखड़ जाते हैं। यही लाल सिंह की हवा है, चल रही, और वो जीतेंगे, बहुत मार्जिन से जीतेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से क्यों नाराज हैं लोग? नहीं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे, उन्होंने किया कुछ नहीं हमारे लिए। अच्छा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हीरानगर में कोई कहीं MP लड़ के कोई पैसा लगा है? किसी को पूछने में मेरे सिवा, किसी और को पूछ लो। MP लड़ का कोई पैसा नहीं लगा,
और उन्होंने वो हवा में है, हवा में जो आदमी हवा में होता है वो हवा में रहता है, लोगों की कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल फिक्र नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं चौधरी लाल सिंह की हवा चल रही है। चौधरी लाल सिंह को है फिक्र। और उनको पूरी फिक्र है, वो घूमते रहते हैं, लोगों में रहते हैं, ग्राउंड में है, वो जमीन पे नहीं नेता, वो जमीन युवा के पीढ़ी भी नेता। हमारे साथ आए, इनसे बात करेंगे। क्या काम किया? चलो हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं? इधर इधर आ जाओ। हाँ, बताओ हमें क्या काम किया, कौन सा काम है? जितेंद्र सिंह के 3 काम तो ये बिल्डिंग बनी है, सड़कें 1 लाख बनी है, पहली दफा स्टेडियम बन रहा, बनेगा स्टेडियम, क्यों नहीं बनेगा स्टेडियम? यार क्या बात करते हो आप? आप बोलना चाह रहे हो? क्या नाम है आपका? रितिका जी, आपको क्या लग रहा है किसकी हवा है? कांग्रेस की है फिलहाल। कांग्रेस की हवा है या चौधरी लाल सिंह की हवा है कि कांग्रेस की? चौधरी लाल सिंह जी की हवा है यहाँ पे। चौधरी लाल सिंह जो है वो आपको लग रहा है कि वो एक अच्छे लीडर हैं, अगर जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हाँ। पहली बार वोट किया ना आपने? हाँ जी। पहली बार। अच्छा, आप पहली बार वोट कास्ट करके आए हैं? एक बार फिंगर दिखा दें कैमरा में। हाँ, ये थोड़ा सा क्लोजअप ले लो इनका। हाँ, ये देखो पहली बार कितनी खुशी हुई। ठीक लगा, अच्छा क्या लगा। लगता है जिसको वोट किया वो जीतेगा, पक्का जीतेगा हाँ वो? जीते हैं वो। अच्छा, आप अपना नाम बताओ। मैं सतीश कुमार। सतीश जी, आपको क्या लग रहा है किसकी हवा है? लाल सिंह की हवा जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत मार्जिन से जीतेंगे वो, बहुत मार्जिन बहुत से। मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, हम सारा देख के आए हैं अभी, बहुत मार्जिन से जीतेंगे। मतलब लोग ना खुश हैं डॉक्टर साहब हाँ, से। बिल्कुल ना खुश हैं। वो 10 साल के आए ही नहीं है यहाँ पे, किसी को पता ही नहीं है, डॉक्टर साहब की शक्ल ही नहीं देखी किसी ने। अच्छा, अब नहीं आए थे प्रचार करने? दयाले चौक का पुल टूटे हुए 1 साल हो गया, नेशनल हाईवे का पुल अभी तक नहीं बना हुआ है वो। वो आए तो थे वहाँ पे कहाँ? जब पुल टूटा था, एक बार दौरा किया। हाँ, उन्होंने बोला था एक लोहे का पुल था, कहीं वो जा रहा था, बोला ये 7 दिन में बन जाएगा। दोबारा वो पता नहीं चला, गया भी हो गया, कहाँ गया वो। अच्छा, आप आ जाएं। आपने तो चौधरी लाल सिंह जी का ये एक स्टिकर भी लगा रखा है, बैच भी लगा। बिल्कुल लगाया है। तो मतलब आप फुल चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं? फुल कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो तूफान चल रहा है, ये चौधरी लाल सिंह के नाम का चल रहा है, जहां ना तो किसी पार्टी की बात है, बीजेपी तो खाते में भी नहीं है जहां पे। अच्छा, क्योंकि वन साइडेड गेम है, और चौधरी लाल सिंह जी जो है वो लाखों में लीड कर रहे हैं, और जीत के आएंगे और हमारे सांसद वही बनेंगे। पक्का आपको मतलब पक्का विश्वास है? 101% गारंटी है इसकी। पब्लिक गारंटी दे रही है, नौजवान गारंटी दे रहा है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। आपने देखा होगा कि नशे में धकेला है इन्होंने। सफेद चिट्टा, आज देखो घर घर में चिट्टा पहुंचाने का कसूर किसका है? मौजूदा गवर्नमेंट का है। जो सांसद हमारे दिल्ली में बैठे हैं, उनका काम क्या है कि दिल्ली में जाके हमारे लोगों की जमीनें निकली है। हम आपसे पूछते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि चौधरी लाल सिंह कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी डोला स्वाभिमान। आपको क्या लगता है? देखो, पार्टी की जहां बात नहीं है, चौधरी साहब जहां भी रहेंगे लोगों के हक की बात करेंगे, और कर रहे हैं। अगर अभी कांग्रेस में गए हैं, अगर डोगरा में थे, वो भी डोगरों की बात कर रहे थे, अभी भी डोगरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 371 जो उनकी मुख्य डिमांड है, लोगों के हक हकूक की रक्षा करना, और हमारे जो राइट्स हैं, पब्लिक की जो डिमांड है कि एजुकेशन अच्छी हो, वो बच्चों को रोजगार मिले, ना कि 5 किलो आटे पे और कणक पे, गेहूं पे डिपेंड रहे हम। पहले भी सरकारें रही हैं, 35 किलो राशन देती थी, चीनी मिलती थी, केरोसिन ऑयल में सब कुछ मिलता था। तो आज क्या हो गया? इन सरकारों को क्या हो गया? जो ट्रेनें चौधरी साहब ने लगवाई थी वो भी बंद करवा दी। आज इनको बोले कि कोई ट्रेन लगवानी है तो बोलते हैं कि इतने करोड़ का खर्चा आता है। यार पहले भी चलती थी, आज क्या हो गया? आपको साफ सूं किया। हमारे सांसद इसलिए बजाए थे कि आपको बनाया था कि वहां पे जाके खाली मोदी साहब के पीछे फोटो खिंचवाना और टेबल ठनकाना है। लोगों की जमीनें छीनी गई हैं जहाँ पे। आपने देखा बॉर्डर इलाके में पूरी जगह बोर्ड लगाए हुए हैं। क्या कर रही है हमारी मौजूदा सरकार? ये सरकार के नुमाइंदे हैं, पीएमओ में बैठे हुए हैं। जो चाहते तो नहीं, मोदी जी बच्चों ठीक को है, रोजगार दे सकते थे। मोदी जी ठीक है। मोदी जी देखो, हम क्यों बोलेंगे मोदी जी ठीक है? वो अपना काम कर रहे हैं। देखो, हम जाएंगे, हम अपना काम करेंगे, हम उनसे अच्छा काम करके देंगे। हमारा नेता जाएगा तो वो सेंटर में भी बदलाव लाना है आपने। बिल्कुल बदलाव होगा, सेंटर में बदलाव होगा। और हमारी स्टेट में जो हुकूमत है, आने वाली सरकार जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी लाल सिंह की सरकार जब रुझान आएगा तब पता चलेगा। अच्छा, एक बात मैं कहता हूँ, देखो क्या होता है, ये होती बात 2 मिनट जी, आप 2 मिनट। लोग कहते हैं कि सियासत में अगर पहचान हो तो अपनी हो, पहचान हो तो अपनी हो। लाल सिंह की अपनी पहचान है, जितेंद्र सिंह की अपनी का पहचान है। वो तो पीछे खड़ा रहता है प्रधानमंत्री के, वो कहता है वोट दो मोदी को। तू क्या है? आदमी की अपनी पहचान चाहिए ना। मैं एक और बात रखना चाहता हूँ। एक बात यह है कि ये वोट मांग रहे हैं, ये वोट मांग रहे हैं राम के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। उनके अपनी क्या कैपेसिटी है? हमें बताए कि अगर राम के नाम पे मांगना है तो भीख भी मांगते हैं, भिखारी भीख मांगते हैं। बहुत से साधु संत चले हुए हैं उनके नाम पे पैसा इकट्ठा करने के लिए। आप अगर कर रहे हो तो भगवान का नाम सियासत में ना लाएं।
सबको पता है। अगर हमारे जहाँ पे भी मंदिर बने हुए हैं, वो जिसकी श्रद्धा है वो वहां जाता है, जिसकी नहीं है वो नहीं जाता है। तो इसमें ये तो नहीं है कि भगवान राम जेल आए हैं, आज नहीं आए भगवान राम, पहले से आए हुए हैं। जब त्रेता में भगवान राम आए थे तब भी उनका सिक्का चलता था और आज कल बिल्कुल चल रहा है और चलता रहेगा, सदियों सदियों तक चलता रहेगा। कहते जो जम्मू आए वो राम को लाए, क्या बात है यार, राम को आप लाए हो। राम तो पूरी सृष्टि के मालिक है, ये कहते हम लाए हैं, इनको क्या कहूँ, इनका ना विनाश काले विपरीत बुद्धि अब हो गई है। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा यहाँ आ जाएं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश पादा है। मुकेश जी, आप हीरानगर के ही रहने वाले हैं? चक्कर है। तो क्या लग रहा है इस दफा किसकी हवा है? हवा पूरे देश में जो हवा चल रही है वही हवा दोबारा उसी हवा के साथ आप भी सहमत हैं? सारे लोग ही हैं जो मुख्य मुख्य कार्यकर्ता हैं कुछ पार्टियों के, वो नहीं चाहते हैं। वैसे जो वोटर से आप लेकर पूछे, जहाँ मतदान हो रहा है 90% मतदान जो है देश हित के और मोदी लोग के। यहाँ पे नाराज भी हैं, कुछ लोग कह रहे थे बेरोजगारी है, ये है वो है, तो जमीनें जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है? ऐसी बात नहीं, बेरोजगार आजकल आप कोई काम करने वाला होना चाहिए। बहुत सा रोजगार है, बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट ने चलाई हैं, जैसे मुद्रा स्कीम है। अब इंडस्ट्री का लोन ले लो, 50% इसमें सब्सिडी आ रही है। कोई डेयरी पोल्ट्री का लोन है, उस पर सब्सिडी आ रही है। तो ऐसी बात नहीं है, काम करने वाला बंदा चाहिए। रोजगारी की बात जो चल रही है, हाँ बोलो। सर आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी आपने सुना होगा 2 महीने पहले 1200 पोस्ट जो SI की लगी हुई, बिना पैसे के, बिना भेदभाव के, सारे बच्चे निष्पक्ष इंटरव्यू अपना देके उनकी सिलेक्शन हुई है। किसी का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आपने पहले देखा था भर्तियों में घोटाले होते थे, एक SI लगने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपया बोली लगती थी। ऐसा कुछ नहीं है। कल इनके जो झूठे। तो मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दें, हीरानगर में मिला जुला रुझान है। कुछ लोग चौधरी लाल सिंह का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, जो यहाँ पर कैंडिडेट भाजपा की तरफ से खड़े हुए हैं उनके लिए प्रतिक्रिया ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए प्रतिक्रिया अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। किसी दूसरे बूथ के ऊपर थोड़ी देर में हम आपको वहां से लाइव करते हुए दिखेंगे, वहां के लोगों का भी मत जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें दैनिक क्षण समाचार के साथ। मेरे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।